पुरानी जीप सुनसान हाईवे पर घिसट रही थी। उसकी हेडलाइट्स घुप अंधेरे को चीरती हुई। शीशे पर तेज बारिश की मार पड़ रही थी, जिससे बाहर की दुनिया धुंधली दिखाई दे रही थी। अंदर माया ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां तनाव से सफेद हो रही थीं। उसे पहले ही देर हो चुकी थी। उस समय रेडियो स्टेशन एक अच्छा आइडिया लगा था, शहर से बचने का, शांति और सुकून पाने का। लेकिन अब उजाड़ परिदृश्य से घिरी माया के पेट में बेचैनी की गांठ सी महसूस हो रही थी। वह जितना आगे बढ़ती गई, उतना ही अलग थलग महसूस करती गई। उसे सटीक निर्देश मिले थे, हाईवे 13 पर तब तक चलते रहो जब तक आपको पुरानी कच्ची सड़क न मिल जाए, फिर उसका 5 मील तक पीछा करो। सड़क एक पगडंडी से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो बारिश में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। माया आगे बढ़ती रही। उसकी हेडलाइट्स पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को रोशन कर रही थी, जो कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई थीं। जैसे जैसे माया जंगल में गहराई में जाती गई, हवा तेज होती गई। पेड़ों से टकराकर एक भयानक आवाज आ रही थी। उसे कसम से लगा कि उसने फुसफुसाहट सुनी है, धीमी और अस्पष्ट, हवा में तैरती हुई। ऐसा लग रहा था कि वे जंगल से आ रहे हैं, उसे करीब बुला रहे हैं। उसने बेचैनी की भावना को दूर भगाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन गहरे में एक आदिम भय ने जड़ पकड़ना शुरू कर दिया था। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। पुरानी जीप कीचड़ वाली सड़क पर संघर्ष कर रही थी। उसका इंजन चढ़ाई के खिलाफ दबाव डाल रहा था। बारिश अब और भी तेज हो रही थी, जिससे देखना लगभग नामुमकिन हो गया था। और फिर मूसलाधार बारिश के बीच माया ने उसे देखा, सड़क के बीच में एक काली परछाई। ब्रेक मारते हुए माया ने जीप को उस बाधा से कुछ फीट की दूरी पर रोक दिया। जैसे ही उसकी आंखों ने ध्यान केंद्रित किया, उसने महसूस किया कि यह एक पुरानी, जंग लगी कार थी, जिसे सड़क के बीच में छोड़ दिया गया था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। माया सावधानी से जीप से बाहर निकली। बारिश ने उसके जैकेट को तुरंत भिगो दिया। जंगल भयानक रूप से शांत थे। हवा अब अपनी फुसफुसाहट नहीं ले जा रही थी। उसके ऊपर एक डर की लहर दौड़ गई। जैसे ही वह कार के पास पहुंची, उसने कुछ अजीब देखा। ड्राइवर की तरफ का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई जल्दी में हाल ही में भागा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। यहाँ क्या हुआ था और यह कार इस सुनसान सड़क पर क्यों छोड़ी गई थी? चौथा भाग, भयानक टावर। लावारिस कार को पीछे छोड़ते हुए माया ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि उसे देखा जा रहा है। जंगल उसके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था। पेड़ संकरी सड़क पर दबाव डाल रहे थे। अंत में भारी बारिश के बीच उसने उसे देखा। एक लंबा कंकाल जैसा ढांचा तूफानी आसमान के सामने दिखाई दे रहा था। रेडियो टावर, उसका धातु का फ्रेम ट्री लाइन के ऊपर ऊंचा उठ रहा था। उसके शिखर पर एक अकेली बत्ती झिलमिला रही थी, जैसे कोई दुष्ट आंख उसे घूर रही हो। जैसे ही माया ने टावर के आधार तक गाड़ी खींची, राहत और घबराहट का मिश्रण छा गया। वह आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी थी, लेकिन यात्रा ने उसे हिलाकर रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि टावर से खतरे की एक वास्तविक आभा निकल रही है। उसकी उपस्थिति जंगल की उजाड़ता के बिल्कुल विपरीत थी। पांचवां भाग, स्टेशन के अंदर। रेडियो स्टेशन एक छोटी, एक मंजिला इमारत थी, जो टावर के तल पर बनी हुई थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं और उसकी दीवारों से रंग छिल रहा था, जैसे पपड़ी जम गई हो। जैसे ही माया पास आई, उसे एक धुंधली सी आवाज सुनाई दी। अंदर से एक धीमी, लयबद्ध गूंज निकल रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए माया ने भारी दरवाजा खोला और अंदर चली गई। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी और हवा में एक पुरानी सी खामोशी छाई हुई थी। एकमात्र रोशनी एक टिमटिमाते हुए बल्ब से आ रही थी, जो दीवारों पर लंबी, भयानक परछाई डाल रही थी। कमरे के बीच में एक बड़ा, प्राचीन रेडियो कंसोल खड़ा था, जिसके डायल और गेज मंद रोशनी में एक भयानक हरे रंग में चमक रहे थे। यह इस पुराने उपकरण से था कि लयबद्ध गूंज निकलती थी, एक स्थिर धड़कन जो फर्श के तख्तों से होकर कंपन करती हुई प्रतीत होती थी। छठा भाग, आवाज। जैसे ही माया सावधानी से रेडियो कंसोल के पास पहुंची, लयबद्ध गूंज तेज होती गई। स्टेशन की खामोशी एक अजीब सी उपस्थिति से भर गई। तभी उसने उसे सुना। एक आवाज, पहले धीमी, लेकिन धीरे धीरे आवाज में बढ़ती हुई, स्थिर की गहराई से फुसफुसाती हुई। आवाज एक ऐसी भाषा में बोल रही थी जिसे माया नहीं समझती थी, लेकिन उसका लहजा निश्चित रूप से खतरनाक था। जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, उसके फुसफुसाते हुए शब्द कर्कश उच्चारणों में बदल गए, जो खाली स्टेशन से गूंज रहे थे। एक ठंडी दहशत ने उसके दिल को जकड़ लिया। अचानक
रेडियो कंसोल चिंगारी और फुसफुसाया। रोशनी हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी। रेडियो पर आवाज एक तेज पिच पर पहुंच गई, जो समझ से बाहर आतंक की चीख थी। और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। गूंज बंद हो गई, आवाज गायब हो गई। माया को बाहर उठ रहे तूफान से भी ज्यादा गहरे अंधेरे में छोड़ दिया। उसका खून ठंडा हो गया जब उसे एहसास हुआ वह अकेली नहीं थी।